शांति। आज की तारीख है 6/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जो कि ज्ञान के सागर हैं और हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते। मैं आत्मा क्या हूँ उसका ज्ञान मिलता। फिर परमपिता परमात्मा क्या है, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये भी हमें ज्ञान मिला। इसके साथ साथ हमें अपने निज धाम, अपने पर घर का भी हमें ज्ञान मिला, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ फिर हम वापस जाएंगे। तो हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान सागर बाप के द्वारा अब सारा ज्ञान आ गया है। तो अब आगे हम मीठे मीठे बाप दादा से बाप दादा के महावाक्य ज्ञान मुरली के रूप में सुनेंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है आज का, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, क्योंकि जाने का समय ही होगा। विनाश के बाद सब आत्माएं अपने घर को लौटेंगी, फिर वहां से फिर से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। तो अभी तुम जानते हो कि पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, उसके पश्चात वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर हम संगम युगी ब्राह्मण बने और फरिश्ता बनकर फिर से अपने घर गए, फिर से इस सृष्टि चक्र पर आए। इस प्रकार हम बच्चों का आना और जाना ये चक्र भी चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं इसमें चित्रों की दरकार नहीं। तुम बच्चे अपने मुख से उन्हें ऐसे समझा सकते हो जैसे कि उनको आप चित्रों पर समझाते हो। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा पूछ रहे हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो? हाँ, मुरली सुनते समय भी हमारी स्थिति क्या हो? आत्मा अभिमानी की। तो बाबा कहते हैं 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। अब ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यही रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं और यहाँ हमारा पार्ट है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है, इसमें चित्रों की दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है और हम कहते हैं शिव है। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्र लगाया है और अब हमको फिर से पवित्र बनना है। पवित्र बनकर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर
चक्र लगाएंगे। बाबा कहते हैं तो ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो चित्रों की इसमें दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए गए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों के द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी वास्तव में दरकार नहीं है। बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब ये चित्रों पर समझाते हैं, परंतु पिछाड़ी में तो बुद्धि में ही ये ज्ञान रहेगा कि अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। तो सीढ़ी पर समझाया जाता है ताकि मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में भी यह सारा ज्ञान है कि हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है, यानी सृष्टि चक्र का चित्र है, तो उस पर तुम समझा सकते हो। अब क्या समझाएंगे हम, वो बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं समझा सकते हो कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं कि 2000 वर्ष हुए। इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। हाँ, कहते हैं कलयुग तो लाखों वर्षों का है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कि लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं ना, तो हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, यानी हिंदुओं की संख्या कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर में खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए हमें वहाँ पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है कि ये मशीन चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चाहिए। वहाँ तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि भी सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो,
नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। अब ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की तो दरकार ही नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की तो दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग क्या राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे कि फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब फिर बाप आए हैं हमें पावन बनाने। तो इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्यों की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये बुद्धि भी तो समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है कि हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, तो ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे, बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कि कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होते हैं। हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करे। बच्चे सदा ये अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट न करो। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा आज बार बार हमारी स्मृति को पावरफुल बनाने हेतु कह रहे हैं कि चित्रों की आवश्यकता नहीं, चित्रों के बिना तुम बच्चे समझा सकते हो, परंतु कब? जब हमारी बुद्धि के अंदर
ये सभी बातें स्मृति में होंगी कि तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वो है अल्पकाल का सुख और तुम्हारा है 21 जन्मों का। हाँ, कितनी बड़ी भारी प्राप्ति है। फिर जिसके लिए बाबा कहते हैं कि सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। हाँ, अभी हमें राजाई नहीं करनी है, लेकिन स्वर्ग में थी। भारत की ही बात है, बाकी तो हैं सब बाय प्लॉट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में फिर से बाबा कहते हैं चित्रों की दरकार थोड़ी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो तुम कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वो रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है। सब निश्चय बुद्धि हो ना इस बात में। वो रखे हैं तो जरूर बाबा कहते हैं बॉम्ब्स और भी बनाएंगे, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबके कल्याणकारी बनो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं कि मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। धनी माना बाप खुद कहते हैं कि बच्चे इसमें खर्च करो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम पर दान पुण्य करते थे। अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। बाबा कहते धनी के नाम तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। नोट किया सभी ने? अच्छा, आगे बाबा कहते हैं धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं,
अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। हाँ, बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे जोर से नशा चढ़ा। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो बाप को फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है तो अलफ को अल्लाह मिला तो बेमाना भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। हाँ, बाबा के पास बहुत धन था, संपत्ति थी, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। तो मीठे मीठे बाप दादा फिर से अपना अनुभव सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि पहले भट्टी बनी, जब शुरू में सिंध कराची में, तो पहले बाबा कहते हैं कि भट्टी बनी, फिर उसमें सभी बच्चे ईंट के रूप में पकने लगे। परंतु बाबा कहते हैं कि फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे भी रह गए। फिर बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को वो नोट जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं, यानी चोरियां भी कितनी होती है, फेमन भी होगा, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। बाबा कहते हैं कि राम राज्य सतयुग को कहा जाता है, और बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। हाँ, अब हम बच्चों को जवाब देना है बाबा को। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी तो होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। हाँ, बाबा हमें विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चों, दिन प्रतिदिन तुम्हारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होंगी। तुम जानते हो कि शांति धाम, सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार 2 बातें। नंबर 1, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, अर्थात हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए क्या करें हम, महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। माया गफलत तब नहीं कराएगी कि जब हम बिजी होंगे। वो देखेगी हम बिजी हैं तो ऐसे ही चली जाएगी। नंबर 2 है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। हाँ, बाबा ने कहा ना, धनी के नाम जो लगाए उसकी सफल होती है, तो सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है आज का सतगुरु बाबा का, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव के द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है। फिर हमें ड्रामा में सभी का अपना अपना पार्ट है, तो साक्षी बन करके हम सभी के पार्ट को दृष्टा बन के देखें, और फिर हर कर्म करते बाबा कहते हैं बंधन
मुक्त स्थिति के अनुभव के द्वारा। बाबा ने हमें कैसे विषय विकारों के बंधन से मुक्त किया और करते जा रहे हैं, इस अनुभव के द्वारा हम सभी के लिए क्या बने, दृष्टांत रूप बने, मिसाल बने, आदर्श बने। तो बाप कहते हैं, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में, कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम तो सभी का पार्ट देखते हैं, तो सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे तो हम उनके कर्म बंधन में नहीं आएंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जो मन से सदा संतुष्ट है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अच्छा, ओम शांति।